हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी बाबा। आज हम लोग भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या कहा गया है आगरा के बारे में, यहाँ देखते हैं। आगरा का ऐतिहासिक महर्षि अंगिरा से है। इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट जो थे उनके 1000 वर्ष पहले एक हुए थे महर्षि अंगिरा, जिनके नाम से यहाँ इस जगह का नाम पड़ गया अग्रवन या फिर अग्रवण। बाद में इसका नाम पड़ गया आगरा। तो आगरा से पहले जो अग्रवन नाम था वो महाभारत के पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र हमें मिलता है। आगरा जो है यमुना नदी के तट के स्थित पर एक शहर है। तो इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं, आगरा के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानते हैं। पहला नाम आता है कोस मीनार। कोस मीनार जो है यह सिरसा सूरी के द्वारा बनवाया गया था। और कैसे बनवाया गया था इसको चलिए आज देखते हैं। देखिए यहाँ पर कोस मीनार के बारे में क्या बतलाया गया है। कोस मीनार के बारे में बतलाता है कि शेरशाह सूरी जब हुमायूं को हरा देते हैं उसके बाद एक सड़क का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है सड़के आजम, और उसको आगे चलकर अंग्रेज नाम देते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। तो यह जो सड़के आजम होता है यह शुरू होता है बांग्लादेश के चित्तगांव से। बांग्लादेश के जो चित्तगांव है इसका शुरुआत में नाम होता है चटगांव, जो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चित्तगांव। यह बांग्लादेश में आज के मॉडर्न टाइम में आता है। पहले ये चटगांव इसका नाम था और यह भारत के अंडर टेरिटरीज में आता था। तो यहाँ से शेरशाह सूरी बनाना शुरू करते हैं और अपना रोड, और यहाँ से पाकिस्तान के लाहौर को पार करते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक पहुँच जाते हैं। यहाँ तक ये रोड पूरा बना देते हैं। तो यहाँ से वहाँ तक रोड बनाने के बीच में ये बहुत सारी मीनारें बनाते हैं, और मीनारों के पास नल बनाते हैं, और ठहरने के लिए सराय भी बनाते हैं ताकि कोई विश्राम कर सके। तो यह जो मीनारें बहुत सारी बनाते हैं, यह मीनारों के बीच की जो दूरी होती है वो 1 कोस की होती है। कितनी कोस की? 1 कोस की। तो यह जो है यह आपको कोस मीनार आपको आगरा में भी दिखाई देने मिलता है। तो इसी के कारण हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें आपको बता दें कि जो शेरशाह सूरी थी उन्होंने रोड को, सड़के आजम को जो बनाया था वह बांग्लादेश के चिटगांव से या फिर चित्तगांव से स्टार्ट किया बनाना, और अफगानिस्तान के काबुल तक बनाया, जिसको मौर्य पीरियड में उत्तर पथ कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य भी इस उत्तर पथ का इस्तेमाल करता था, और अंग्रेजों के समय में इसी सड़के आजम का नाम बदलकर रख दिया गया ग्रैंड ट्रंक रोड। तो हम आपको कोस मीनार के बारे में बता दिए। कोस मीनार हमें आगरा में भी दिखाई देने मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगरा के बारे में और भी रोचक तथ्यों को पढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको एक किला दिखाई दे रहा है, इसका नाम है आगरा का लाल किला। ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है इसलिए इसका नाम है लाल किला। ओके। और आगरा के लाल किला से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है आगरा का ताजमहल। आगरा के लाल महल के अंदर बोले तो शीश महल, अंगूरी, जहांगीर महल, दीवाने खास, दीवाने आम आदि जगह देखने योग्य है। तो जाइए और उनसे अपने मन को बहलाइए। आगे चलते हैं। ये देखिए यह आगरा का ताजमहल जो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया अपनी बेगम की याद में, जिसका नाम था मुमताज़। तो इसका निर्माण हुआ था 1632 से लेकर 1653 के बीच में, जिसको बनाने वाले उस्ताद थे अहमद लौरी। तो इसके बाद हम आते हैं और आगे, और हम इसको बताते हैं कि जो आपको ताजमहल दिखाई दे रहा है, ताजमहल में जो सफ़ेद संगमरमर है, ये सफ़ेद संगमरमर आया था राजस्थान से, और इसमें कारीगर जो लगे थे वह करीब 20 से 22 हज़ार कारीगर लगे थे, जिन्होंने मेहनत की 22 साल। उसके बाद ये खड़ा हुआ ताजमहल। तो आगे चलते हैं और आपको आगरा के ताजमहल के बारे में एक और बात बता दें। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो आगे चले। ये आपको दिखाई देता है बिल्कुल ही एकदम अच्छा सा ऐतिहासिक स्थल जिसका नाम होता है इत्माद-उद-दौला। इत्माद-उद-दौला जो है यह एक खिताब है जो जहांगीर ने अपने नूरजहाँ के पिताजी को दिया था। जहांगीर की जो बीवी होती है नूरजहाँ, उनके पिताजी को इस किताब से नवाजा गया था, जिसका नाम था गियास बेग। तो गियास बेग जी की कब्र है यहाँ पर। याद रखिए, मकबरे का मतलब होता है जो कब्र होता है, उस कब्र के ऊपर कोई महल बना दिया जाए तो वो बन जाता है मकबरा, या फिर मकबरा उसे कहते ही हैं। तो गियास बेग को एक खिताब से नवाजा गया था। जहांगीर ने खिताब दिया था इन्हें, जो था इत्माद-उद-दौला, इसीलिए इसे इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहा जाता है। और इसे बनाई थी जहांगीर की बेगम नूरजहाँ ने अपने पिताजी की याद में, जिसका नाम था गियास बेग। आगे चलते हैं। यह आपको जो दिखाई दे रहा है ये अकबर का मकबरा है, और यहाँ पर अकबर की कब्र है। आपको बताकर ये बहुत ही हैरानी होगी, आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी, बताकर नहीं, जानकर यह हैरानी होगी आपको कि इसे खुद अकबर ने ही बनाया, लेकिन बनाते ही बीच में उनका डेथ हो जाता है, जिसके कारण इसको कंप्लीट करते हैं उनके बेटे सलीम, जिनका नाम जहांगीर होता है। तो उसे कंप्लीट करते हैं सलीम उर्फ जहांगीर, और अकबर की यहाँ पर कब्र है, जिसके कारण इसको कहा जाता है अकबर का मकबरा। इसके बगल में ही एक और महल है जिसका नाम है बरादी महल, और इसे बनाने वाले थे सिकंदर लोदी, जिसके कारण इसका पूरा नाम पड़ गया अकबर का मकबरा सिकंदरा। ठीक है, आगे चले।
आगे देखिए दोस्तों, ये आपको जामा मस्जिद दिखाई दे रहा है। ये जामा मस्जिद आगरा में है और आगरा में यह जो जामा मस्जिद है इसे बनाने वाली थी शाहजहाँ की बेटी, जिनका नाम था जहाँ आरा बेगम। जहाँ आरा बेगम ने ये बनाया है जामा मस्जिद को, जो बहुत ही भव्य दिखाई देता है। आगे चलते हैं दोस्तों, यह आपको जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं चीनी का रोज़ा। चीनी का रोज़ा जो है यह शाहजहाँ के वजीर की याद में बना है और उनके वजीर ने खुद बनाया है। वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। जहांगीर के शासनकाल में, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये शाहजहाँ के शासनकाल में बना हुआ है। शाहजहाँ के जो वजीर आजम थे, मतलब प्रधानमंत्री, उनका नाम था अफजल खान। उनको भी एक खिताब से नवाजा था शाहजहाँ ने, जिसका नाम था, जो खिताब था वह था शुक्रल्लाह सिराजी। शुक्रल्लाह सिराजी अफजल खान को एक खिताब दिया था शाहजहाँ ने। तो उनकी कब्र है यहाँ पर अफजल खां की, जिनका खिताब है शुक्रल्लाह सिराजी, और उनकी कब्र के ऊपर यह महल खड़ा हुआ है जिसको कहते हैं चीनी का रोज़ा। अब इसके आगे चलें, यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा यह है आराम बाग। यह आराम बाग जो मुग़ल के जो सबसे मेन सम्राट होते हैं, जिनका नाम होता है बाबर, जो मुग़ल की नींव रखते हैं भारत में, वह यहाँ पे आराम फरमाते थे, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया आराम बाग। तो आगे चले दोस्तों और इसके आगे देखते हैं। ये आपको जो किला दिखाई दे रहा है, यह किला अकबर की बीवी, जिसका नाम था रानी जोधाबाई। रानी जोधाबाई के ऊपर बहुत सारे फिल्म बनते हैं। रानी जोधाबाई जो थी वह बिहारी मल की बेटी थी, जो आमेर के राजा थे। ओके, तो उनको भी एक खिताब दिया था अकबर ने, और उनको ये खिताब दिया था, अकबर ने जो खिताब दिया था वह था नाम मरियम का खिताब दिया था रानी जोधाबाई को इन्होंने, जिसके कारण इसको मरियम का मकबरा भी बोला जाता है। और यह जो कब्र है यहाँ पे वो रानी जोधाबाई जी की है। हालांकि अकबर के मकबरे के पास में है ये मकबरा, मरियम मकबरा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही नज़दीक मकबरा है। इसके आसपास भी बहुत सारे मकबरे हैं, लेकिन वो दूर दूर हैं। अकबर की कई सारी बीवियाँ थी, उसमें से सबसे प्रिय उन्हें रानी जोधाबाई थी, जिनको उन्होंने मरियम के खिताब से नवाजा था। और ये मरियम का मकबरा है जो अकबर के मकबरे के एकदम सटा हुआ है। आगे चलें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं वापस ताजमहल में आपको नहीं ले चलूँगा। ये जो आपको बाग दिखाई दे रही है, यह बाग बनाए थे अकबर के पिताजी के, जो थे नाम हुमायूं, और हुमायूं के जो पिताजी थे वह थे बाबर। तो बाबर ने ये बनवाया था, और बाबर ने जो ये बाग बनवाया था इसका नाम है मेहताब बाग। और मेहताब बाग आपको ताजमहल के पास में दिखाई देगा। तो यह बाग जो है मेहताब बाग है, जो अकबर के दादाजी ने बनवाया था, ओके, जिनका नाम था बाबर। तो आगे चले, यह है लास्ट इमेज, जिसका नाम है फतेहपुर सिकरी। यह आगरा में आपको मिलेगा दोस्तों, और ये आगरा में मिलेगा। और ये आगरा में ये फेमस हुआ है बुलंद दरवाज़ा के कारण। ये जो बुलंद दरवाज़ा, ऐसा कहा जाता है कि जो सऊदी अरब में मक्का मदीना है, उसकी तरह सेम टू सेम ये है, मक्का मदीना की तरह। तो ये है बुलंद दरवाज़ा है मक्का मदीना, जो बनाया गया था अकबर के द्वारा 1569 में। तो दोस्तों यह जो है आगरा के ऐतिहासिक स्थल है 11, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपको यह पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे मिलेंगे और भी एक उत्तर प्रदेश के नए ज़िले के साथ में, और भारत के बारे में और भी नए रोचक तथ्य जानेंगे। तो चलिए, खुश रहें, गुड बाय।